नमस्कार, मेरा नाम शिवकुमार सिंह है और आप देख रहे हैं कौतुक न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है बिहार इलेक्शन को लेके। हम जानेंगे किसकी सरकार बिहार में आ रही है और वहाँ मुद्दा क्या है चुनाव का। तो इस बार किसकी सरकार है? सरकार किसकी आ रही है बिहार में? देखो भाई साहब, ईमानदारी से आज हमारे देश में बेईमानों की तादाद ज्यादा हो गई है, ईमानदार आदमी कम रह गए। अगर ईमानदारी से देखा जाए और माहौल देखा जाए बिहार का, तो अब बिहार में एक नारा बहुत, बिहार में नहीं टोटल इंडिया में हर जगह नारा चल रहा है, वोट जोड़ गद्दी जोड़। और बिहार में मैंने देखा है कई मोदी जी की वजह मैं बिहार नहीं गया हूँ, पर कुछ रील देख रहा हूँ मैं जिनमें मोदी जी की रैली में आदमी नजर नहीं आ रहे। क्या बात कर रहे हैं? इतना तो भीड़ होता है, 4-5 करोड़। अरे भाई, कहीं आपने राहुल की रैली तो नहीं देख ली? राहुल और तेजस्वी की मैंने दोनों का देखा है। हाँ, मैंने भी दोनों का देखा है। मैंने कई रैली ऐसी देखी है, पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है, पूरा पंडाल खाली पड़ा है, और फिर दावा कि जीतेंगे हम। तो चुनाव आयोग की मेहरबानी से जीत जाओ, वो अच्छी बात है। बेईमानी आज से नहीं, सत्ता मिलने के बाद ही ये बेईमान नहीं है। ये तो आजादी से पहले भी बेईमान थे और अंग्रेजों के गुलाम थे। आज ये हिंदुस्तान की जनता को आप क्या कह रहे थे? तेजस्वी की सरकार बनेगा इस बार? देखो, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि डिक्लेयर यूं होता है। हरियाणा का चुनाव हुआ, आपको ही याद होगा। हर सर्वे चाहे वो किसी भी का हो, वादा कर रहे थे वोट कहीं भी दो, जीतेंगे हम, क्योंकि चुनाव आयोग से तय किया। बिहार का लोगों का कहना है कि फिर से अगर तेजस्वी की सरकार आए तो जंगल राज फिर से लौट जाएगा। क्या कहिए? जंगल राज फिर से लौट जाएगा। लालू यार एक बात मैं बताऊं, इस टाइम इतना जंगल राज है बिहार में, अपहरण, डकैती, मर्डर, रेप सबसे ज्यादा है। अब इन नेशनल चैनल वालों की भरोसा मत करो, अब आरटीआर दाखिल करो। अभी मैंने पढ़ा था कि 42 दिन में 22 आदमियों का कत्ल हुआ बिहार के अंदर। काहे की सरकार है? सरकार नहीं है, झूठ का पुलंदा चल रहा है, पब्लिक को बहकाया जा रहा है। और देखो भाई साहब, पब्लिक अब समझदार हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने सबसे पहले मोदी पे इल्जाम नहीं लगाया था, उसने चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाया था कि भाई चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है बीजेपी। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले बीजेपी के घुटनी हुई, उनके प्रवक्ता टेलीविजन पे आ गए और बोलने लगे ये झूठ है, ये झूठ है। अरे भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अलग हो, तुम पार्टी हो, और चुनाव आयोग अलग संस्था है सरकारी, उसका काम है। बीजेपी तो कह रही है अगर हम वोट चोरी करवाते तो 240 पर ही क्यों सिमट जाते? देखो भाई साहब, आपको मैं आज एक बात बताऊं, बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी 400 पार, अब की बार 400 पार। कहाँ गया वो उम्मीद? पब्लिक समझ चुकी है जिस पे। लेकिन फिर वोट चोरी कैसे हुआ अगर पब्लिक समझ चुकी है? भाई साहब, आपने बड़े बड़े विश्लेषक हो, देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके घर वाले खुद कह रहे हैं विश्लेषण करके कि अब के इलेक्शन में करीब 130-140 सीटों में बेईमानी हुई है। वो तो माइंडेड आदमी है, पढ़े लिखे हैं और इस चीज के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा 130 से 40 सीटों में बेईमानी हुई है, और उन्होंने ये भी कहा खुल के कि अगर ये बेईमानी नहीं होती, ये चोरी नहीं होती, तो आज है ना गठबंधन 350 सीट से ऊपर होता। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं, और सीधी सी बात है, राहुल ने कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाए कि भाई ये वोट चोरी के सबूत हैं। और अगर मैं आज मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से आज कहना चाहती हूँ, अगर आप इतने ईमानदार हो, लोकप्रिय नेता हो, तो राहुल का घमंड तोड़ो। आप लोकसभा भंग कर दो, दोबारा से इलेक्शन करा दो। अगर तुम सही हुए तो तुम वित्त नेता, अगर राहुल सही हुआ तो राहुल लोकप्रिय नेता, अगर राहुल गलत हुआ तो हम भी कहेंगे राहुल झूठ बोलता है। तो तुम्हें क्या डर है? लोग हमारे पास तो, हमारी देश के पास इतना पैसा है फ्री में खर्च करने के लिए। जब मोदी जी की आधे दिन की यात्रा पे 12-15 करोड़ खर्च कर सकते हैं। कुवैत की यात्रा याद होगी आपको,
आधे दिन की यात्रा पे 15 करोड़ खर्च हो गए, वो भी गरीब का बेटा, कोई रईस नहीं है। ये पैसा कहाँ से आता है? हम लोगों का है, टैक्स का पैसा, जनता का पैसा है। हम खुद कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, तुम्हारा भी घमंड टूट जाएगा, राहुल का भी घमंड टूट जाएगा। क्यों नहीं करवा देते? चुनाव आयोग कहता है कि हम डेटा नहीं देंगे, मोदी जी कहते हैं हम ये क्या नाम है प्रधानमंत्री फंड का उजागर नहीं करेंगे। अरे क्या चल रहा है देश में? अभी तो मैं याद है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर्स हुआ था, कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी जी थे और इधर के वो थे सीपी राधाकृष्णन। वोट बैलेट में बिल्कुल सबके सामने हुआ, तो वहाँ तो कांग्रेस को जीत जाना चाहिए, क्यों हार गई? तो भाई साहब एक मिनट, क्यों हार गई? बस यही कहना था, सीधा बड़ा सबसे एग्जाम्पल यही है, नीट एंड क्लियर, दैट्स इट। सुनो ना, अगर भाई साहब कह के भाग गए, बेबैंडी के लौट आए, इनका कोई भरोसा नहीं होता। अगर राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पे हुआ और उपराष्ट्रपति का, हाँ उपराष्ट्रपति का, और पब्लिक ने देखा टेलीविजन पे, देखा ना, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। अगर राहुल गांधी वीडियो फुटेज मांग रहा है जब वोट बढ़े हैं, तो क्या बुरा मांग रहा है? क्यों नहीं दे सकते? आप दे सकते हो, पर नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनसे कि भाई दे दो, कुछ बात कही थी, तो इन्होंने चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि हमारे मामले में दखल मत दो। जब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, तो हम लोग तो होंगे क्या? क्या नाम है आपका? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर पंजाब बुरी तरह ढह गया और शर्म की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ दौरा करने पहुंचे और वो भी बहुत दिन बाद पहुंचे। जब वो बहुत दिन बाद वहाँ दौरा करने पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात किससे की? वो मुलाकात वहाँ बीजेपी के लीडरों से की। बहुत बड़ा दुख का विषय है। पंजाब भी हमारे देश का एक प्रांत है, उसके अंदर इस प्रकार की एक घटना होती है और उस घटना को हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शीर्ष तरीके से नहीं लेता है, एक गंभीरता के तरीके से नहीं लेता है, ये बहुत बड़ा चिंता। लेकिन भगवंत मान तो बीमार थे इसलिए नहीं आ पाए। देखिए, भगवंत मान बीमार थे ना, इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो बीमार नहीं थे। लेकिन वो तो गए, पंजाब तो गए। अच्छा, पंजाब गए। भगवंत मान ने ट्वीट करके बोला कि मैं बीमार हूँ इसलिए प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता हूँ। देखिए, बीमार है वो जब जनता के लिए धरातल पर भगवंत मान जी, आपने देख रहे होंगे उनके वीडियोस, वो जगह जगह जा रहे हैं। भगवंत मान जी दौरा कर रहे थे, दौरा के वीडियोस आपने देखे होंगे, देखे है ना। वो पंजाब के सीएम है, उनको पंजाब की जनता की चिंता है, इसलिए वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जब बीमार हो गए इसलिए ना मिलना एक अलग बात है। राजनीतिक कारण नहीं, राजनीतिक कारण नहीं है, वो वास्तविकता है। मैं तो कहना चाहता हूँ, आज जो राजनीति कर रही है, कुछ लोग जनता के विश्वास को जीतने की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जो राजनीति कर रही है, वो देश को गुमराह करने की राजनीति कर रही है। अच्छा, बिहार में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? देखिए, बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का सुप्रशाप होने वाला है। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर, क्योंकि बिहार की जो सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश बाबू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में खेलते हैं, वो पल्ला इधर देखा भारी तो इधर कूद गए, इधर देखा तो इधर कूद गए, उनकी प्रवृत्ति है। आज मैं कहना चाहता हूं, आप ये बताएं, इस देश के अंदर क्या बिहार की जनता इस बात को नहीं समझती कि नीतीश कुमार कितने बड़े धोखेबाज हैं? जब बिहार के अंदर बिहार का व्यक्ति पलायन करने से आज तक नीतीश कुमार के कार्यकाल में नहीं रुका, तो अब क्या रोक पाएंगे वो? जनता तो बोल रही है अगर उसकी सरकार आई तो फिर से जंगल राज लौट जाए। किसकी? लालू यादव, तेजस्वी यादव। देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव की सरकार आई तो जंगल राज तो आज हो रहा है। देखा ना, भारतीय जनता पार्टी की अगर केंद्र की सरकार को देखा जाए तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा विस्फोटक हमले हुए। पुलवामा का अटैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उरी का हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, गुरदासपुर के अंदर चेक पोस्ट को हमले का शिकार बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी
की सरकार में हुआ। बहन बेटियों के उत्पीड़न हुए तो सबसे ज्यादा सर्वोपरि अगर स्तर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ बेटियों के उत्पीड़न नहीं रुक रहे, वहाँ बेटियों के बलात्कार नहीं रुक रहे। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी मुख्यमंत्री है, वहाँ हरियाणा के अंदर बेटियों के बलात्कार नहीं रुक रहे। आपने देखा मनीषा का बहुचर्चित केस, मनीषा हरियाणा की एक बेटी, उस बेटी को यौन शोषण का उन दरिंदों ने शिकार बनाया और उसके साक्ष्य छुपाने के लिए पुलिस जबरन उनके घर वालों पर प्रेशर बना रही थी। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मणिपुर देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीरेन सिंह वहां से मुख्यमंत्री थे। आप ये बताया प्रधानमंत्री मोदी जी वहां का वीजा नहीं ले पाए। अरे वीजा तो बाहर के देश के लिए लेना पड़ता है ना, भारत में कहाँ वीजा लेना पड़ेगा आपको? उनको वीजा की जरूरत पड़ गई, बताइए वीजा भी इशू नहीं हुआ उन्हें, अपने देश में वीजा इशू नहीं हुआ। कितनी बड़ी चिंता का विषय है। उनका मुख्यमंत्री है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। बहन बेटियों के उत्पीड़न होते रहे, वह 1.5 किलोमीटर पर जो है वह 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर महज पुलिस प्रोटेक्शन था, लेकिन बेटियों के रेप नहीं रुके, बेटियों के उत्पीड़न नहीं रुके। आज प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मेरी माँ को गाली दे दी, माँ की गाली बता रहे हैं, माँ को गाली दे दी। अरे माँ की गाली दी तो वहाँ की जनता ने आप लोगों को गाली दी है। मैं उस गाली का खंडन करता हूँ, मैं उस वाणी का, उस व्यक्ति की वाणी का खंडन करता हूँ कि गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा था, आपको क्या लगता है सही है लगा रहे आरोप? देखिए राहुल गांधी के पूरा देश इस चीज को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी के माध्यम से इलेक्शन को जीत रही है। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब वो जो सरकार जीती है वो चोरी के माध्यम से जीती, उसके साक्ष्य मिले थे। बीजेपी तो करी, अगर वोट चोरी हुआ होता तो मेरे को 240 सीटें क्यों आती? अच्छा, तो 303 से घटाकर 303 आपने देखा 240 क्यों आई? 240 का डिफरेंस देखा, जहां अपनी कंस्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 4.5 से 4.5 घंटे के एवं वहां के अपोजिशन के लीडर ने, अजय राय ने अपने से पीछे रखा ना, और लास्ट के पैनल में आके वो जीत गए, लास्ट के पैनल में आके जीत गए। ये धांधली मोस्टली सीटों पर देखने के लिए मिली, ये धांधली मोस्टली सीटों पर देखने के लिए मिली। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हुआ, साक्ष्य को झुटला कौन सकता है? जो हकीकत बात को, हकीकत जो एविडेंस है, हकीकत जो सबूत है, उनको झुटला कौन सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो इलेक्शन कमीशन का प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसी, जो वहाँ 8 वोटों को क्रॉस करने का काम कर रहा था चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, ये क्या वोट चोरी नहीं कहलाएगी? क्या इसको वोट चोरी नहीं कहेंगे? 8 वोट जो थे वो देश के वोट नहीं थे, क्यों वोट काटे गए? पार्षदों के वोट क्यों कैंसिल किए गए? क्या हुआ ये हो क्या रहा है देश के अंदर? आप चोरी की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दरवाजे कई बार गया और उसको अवगत कराने की कोशिश आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने कराई, कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रहेंगी। इलेक्शन कमीशन को अवगत कराने की कोशिश ये कराई गई कि देखिए चुनाव आयोग आपकी ऑब्जर्वेशन में इलेक्शन होने जा रहा है और ये खाका कैसे तैयार किया जा रहा है, जो असली वोट है उनको डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये देश के अंदर नई वोटर्स लिस्ट का जो फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो काम हुआ, ऐसे ही बिहार के अंदर हुआ, ऐसे ही बिहार के अंदर 65 लाख वोट डिलीट कर दिए। 65 लाख वोट डिलीट करने का मतलब क्या है? और उनके साक्ष्य अपोजिशन के लीडर मांग रहे हैं कि किस रीजन से आप लोगों ने वोट डिलीट किया, उसका रीजन बताइए, कौन सा रीजन है, क्या कारण है? तो इलेक्शन कमीशन कहता है हम फुटेज नहीं देंगे, हम फुटेज नहीं देंगे। अरे कोई वो गलत फुटेज थोड़ी मांग रहे हैं, वो प्रज्वल रवेन्ना जैसे लोगों की फुटेज थोड़ी मांग रहे हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी अलायंस करते हैं जनता दल सेकुलर पार्टी के साथ। ऐसे लोगों की फुटेज थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो मतदाताओं की फुटेज मांग रहे हैं। क्या कहीं ऐसा कोई
कोई प्रेजाइडिंग ऑफिसर मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा या कोई हरियाणा विधानसभा का चुनाव, चाहे वो दिल्ली का चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव, इसके अंदर अनिल मसीह जैसे लोग पैदा तो नहीं हो गए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने से बच गया। जनता ने तो सुपड़ा साफ कर दिया था। कौन कह सकता था हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी? नहीं कह सकता था ना। हरियाणा के लोगों के ऊपर लाठी भाजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर के अंदर, और वो अन्नदाता हरियाणा और पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री के दरवाजों कईयों बार खटखट अपनी फरियाद लेके गए, लेकिन उनकी फरियाद को सुनने की बजाय दरकिनार करते हुए वहाँ के लोगों अन्नदाता के ऊपर लाठी भाजने का काम किया। ये क्या है बताइए? क्या नाम है आपका? राम विनय गिरी बिहार से आते हैं। किसकी सरकार बन रही है बिहार में? महागठबंधन सरकार बन रही है बिहार में। तो क्यों? महागठबंधन सरकार है। क्यों? आखिर इसी टाइम में ही, ये चुनाव का टाइम है, बार बार जहाँ यहाँ से जा रहे विपक्ष छपल है तो पूरा पटना जा रहे हैं, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा, छपरा, सीमान, हाजीपुर, सब तक जा रहे हैं। ये सब तक जाएंगे भी। अब एक भी एक योजना पास करेंगे, इतने पॉलिसी देंगे, इतने जुमलेबाजी करेंगे बिहार के अंदर जो किसी राज्य में नहीं की है। अब बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार बनी थी, फुल बहुमत सरकार किसी माई के लाल नहीं बनाने वाले हैं। जो बना कर लाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार के अंदर बनेगी। और बिहार के बारे में नीतीश कुमार जी आपसे ही पूछना चाहते हैं, इस श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आपसे बोला था ना डीएन के गड़बड़ी के मामले में, आपसे डीएन के गड़बड़ी पूछे थे, सब डीएन में ही गड़बड़ी है। ये डीएन के आपसे नहीं पूछा गया था, पूरे बिहार का डीएन के ही बारे में ही पूछा गया था। डीएनए सब डीएन में गड़बड़ी है तो आपसे नहीं पूछा गया था। पूरा बिहार के जनता से ही, पूरा बिहार के जनता को ही गाली दिया गया था, आपको नहीं। पूरा बिहार के जनता को गाली दिया था, पूरा बिहारियों को गाली दिया गया था। देखिए अब इस टाइम में जो भी हो रहे बात, अब सीतामढ़ी जा रहे हो, अब दरभंगा जा रहे हो, मधुबनी जा रहे हो, बेगूसराय जा रहे हो, नरकटियागंज जा रहे हो, छपरा, सीमान, हाजीपुर, बेतिया, सब तक जा रहे हो, लेकिन रोजगार के बात नहीं करोगे। रोजगार के बात नहीं करोगे, बात करोगे सिर्फ ट्रेन के बात करोगे। कहोगे हमने मोतिहार से हमने सीतामढ़ी के लिए ट्रेन चालू कर दिया, दिल्ली, दरभंगा, गुजरात, ये सब तक जाओ, खाओ, कमाओ, लेकिन तुम्हारा रोजगार नहीं देंगे। नीतीश कुमार तो बोल रहे 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ, उससे पहले ये तो जंगल राज था। जंगल राज थे, अब तो महाजंगल राज है मेरे भाई, महाजंगल राज है। क्या मोतिहारी में गोली नहीं चलवाए? क्या दरभंगा में गोली नहीं चलवाए? क्या मुजफ्फरपुर में नहीं रेप हुआ? क्या सीतामढ़ी में नहीं रेप हुआ? क्या शिवहर जिला में नहीं दोनों भाई के गोली मारा गया? किसको नहीं? महाजंगल राज है जी, महाजंगल राज है ये। नीतीश जी ये आपके गलती नहीं है, आपके गठबंधन की गलती है। आप गठबंधन में आते, आप 43 सीट पर नहीं रहते, गठबंधन के साथ में अलग रहते, आप 100 सीट पर रहते हैं। नीतीश जी आप 100 सीट पर रहते हैं। क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं, कहीं के नहीं, घर के नहीं, घाट के कहीं के नहीं रह पाओगे ना, कभी के नहीं रह पाओगे। जो महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर जो हुआ था, आप कहीं के नहीं रह पाओगे। सिंधिया के साथ में हुआ तो वही हाल तुम्हारे भी साथ में। बीजेपी तो बोल रही है कि फिर से नीतीश कुमार है। कहने के छोड़ो ना, कहने के तो कहेंगे ही, उनका चेहरा तो कुछ है ही नहीं। कोई चेहरा है तो बताओ, हम तो कह रहे थे संजय यादव है। सम्राट चौधरी नहीं है, सम्राट चौधरी, शर्मा चौधरी का वो तो खुद ही शर्मा के बोलते रहते हैं। वो खुद ही शर्मा के बोलने वाला आदमी, ना किसी के टाइम में ही जाने वाला, ना किसी के राज में जाने वाला, न किसी जिला में, वो किसी जानता ही नहीं है। नीतीश कुमार के जानते थे थोड़े बहुत, चिराग पासवान भी जानते थे, ले चिराग पासवान जी आप ही जो भी किए आप अपने पापा के बदौलत किए, लेकिन हाँ संविधान के उल्लंघन आप भी किए। चिराग पासवान जी आप भी, चिराग पासवान जी संविधान के उल्लंघन आप किए, संविधान से उल्लंघन किए, मांझी भी किए, नीतीश जी भी किए। संविधान के मानते ही नहीं लोग, ये तीनों दल नहीं मानते। इस बार आरजेडी की सरकार आ रही है, आरजेडी की सरकार। प्रशांत किशोर नहीं, अभी प्रशांत किशोर संभालने में टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर की आप आएंगे, लेकिन हाँ तीसरे नंबर की पार्टी तो वही प्रशांत किशोर। कैसे नेता? कैसे नेता? तीसरे नंबर के प्रशांत किशोर ही रहेंगे, तीसरे नंबर की पार्टी प्रशांत किशोर। लेकिन सरकार नहीं आ पाएगी। नहीं सरकार नहीं, अभी कहाँ से, अभी सरकार नहीं होगी, अभी सरकार आने में टाइम नहीं। कुछ दिन खेले, अभी खेले कूदे, अभी राजनीतिक बिहार के
समझे, बिहार से ही आंदोलन चालू हुई थी। चंपारण सत्याग्रह, एक हम बिहार से चंपारण से सत्याग्रह चालू हुई थी, एक आंदोलनकारी है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि बिहार से ही आंदोलन चालू हुआ था और बिहार से ही आंदोलन चालू होगा कि कांग्रेस एकदम लुप्त हो जाएगी, क्योंकि अब 22 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। भैया को शायद पता नहीं है जितना उन्होंने प्रधानमंत्री को बोल दिया है ना, पहले प्रधानमंत्री को बोला कि वो क्या नाम है चौकीदार चोर है, उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ी, ठीक है। फिर उसके राफेल के ऊपर माफी मांगनी पड़ी, ठीक है, अब वोट चोर बोला, देखिएगा उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है ना। गद्दी चोर हर हिंदुस्तान के बच्चा तो आप क्या करें, वोट चोरी नहीं हुआ है? अच्छा ये बताइए, अगर वोट चोरी होती तो सीटें बढ़ती कि सीटें घटती हैं? पूछिए जरा इनसे एक बार। घट गई। ये बोल रहे हैं कि अगर वोट चोरी होता तो बीजेपी का सीट और बढ़ना चाहिए लोकसभा में, लेकिन 240 बिहार से आवाज उठी है, बिहार से अगर इलेक्शन जीत के दिखा दो, फिर कहेंगे मोदी जी आपने जीत गया, हर कुछ मान गए। अरे 9 बार थे तो नीतीश कुमार, सुनिए 9 बार से नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री है, इनको साथ पता नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ बिहार के पूरे फुल बहुमत सरकार बना के दिखा दे। बिहार में फुल बहुमत का सरकार तो आरजेडी और कांग्रेस भी नहीं बना पा रहा, अलग अलग कहाँ लेना बना लेंगे। तो केंद्र में भी है ना, केंद्र इनको मजबूत है, हर चीज में मजबूत है। केंद्र में जिसके लाठी उसके भैंस बोलते हो ना, जिसके लाठी उसके भैंस बोलते हो, तो अब लाठी भी आप ही का है, अब भैंस भी आप ही का है, तो बिहार में सरकार बना के दिखा दीजिए। वही तो बीजेपी भी बोल रहा है कि मैंने वोट चोरी नहीं किया, मैंने अगर वोट चोरी किया होता तो मेरा सरकार चोरी जब आप नहीं किए तो बिहार में सरकार बना के दिखा दीजिए, तो बिहार की जनता आपको जान जाएगी। बस अभी तो सरकार उसी सरकार तो अभी सरकार बना के देखिए। अभी सरकार किसके है? बीजेपी का। कितने साल से? 20 साल में क्या किया बिहार के लिए? नीतीश कुमार तो बोलते हैं रोड बना दिए, बिजली पहुंचा दिए, पानी पहुंचा दिए। बिजली किस घर में पानी है? अरे इनको नहीं दिखेगा, सुनिए इनको नहीं दिखेगा, सुनिए इनको नहीं दिखेगा। इस बार जब बिहार की जनता एक बार और बटन दबाने जाएगी तब देखिएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आने दीजिएगा बस, ठीक है ना। अभी हरियाणा में भी ऐसे ये लोग बोल रहे थे कांग्रेस आएगी 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 ये, लेकिन वहां पर भी आपने देखा बीजेपी आई। ऐसे ही आप देखेंगे कि वहां पर भी एनडीए गठबंधन की सरकार आई। बिहार बदलाव चाहिए, बिहार बदलाव चाहिए। रोजगार मुद्दा है तो लेके जाओ, कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे माँ को तो गाली दिया है, अरे मेरे माँ का गाली, मेरे मुख्यमंत्री को गाली दिया तो कुछ नहीं, तो पूरा देश के प्रधानमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी है, उसको गाली दे दो, कोई बात नहीं। क्यों वो ऐसे है तो ऐसे है, चोर है, डुंगे फंगा है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी हो रहा है, ठीक है। जितने लोग का वोट चोरी हुआ वो तो एक भी लोग यात्रा में आए नहीं, कम से कम एक तो आ जाता, कम से कम अगर वोट चोरी हुई कम से कम एक तो आ जाता, आना चाहिए था ना। यात्रा निकाली इतनी बड़ी, कम से कम एक आदमी तो आ जाता। अरे भाई आपसे पूछ रहा हूँ आज जो मैच हो रहा है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गद्दार है ना मोदी क्यों गद्दार है? अच्छा मोदी मैच कराता है, बीसीसीआई मैच कराता है, चाचा को शायद पता नहीं कि बीसीसीआई मैच कराता है, ठीक है। और मैंने ये बोला भी, कल भी मीडिया में मैंने बोला था कि अमित शाह जी को अपने बेटे को समझाना चाहिए कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार अगर बीसीसीआई को बोले तो मैच और रद्द करवा सकता, क्यों नहीं रुकवाया? तो एक बड़े नेता ने बयान दिया है, अनुराग ठाकुर ने अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है कि हमारी मजबूरी है। अबे ऐसी क्या मजबूरी है? एक तरफ हम देश की जनता को आप देशभक्ति दिखाते हो, कभी पाकिस्तान का बहिष्कार करो, कभी चाइना का बहिष्कार करो, कभी अमेरिका का बहिष्कार करो, तुम देशभक्त कब बनोगे? अब भूल गए, बोले बाबा भूल गए, पहलगाम भूल गए, अभी 26 पहलगाम में ही मारे गए थे हमारे 26 आम नागरिक, उसे भूल गए। एक तरफ कहते हैं खून और सिंदूर नहीं बहे, 60 बह सकते खून और पानी। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, चालू है। फिर ये मैच की ऐसी क्या जरूरत थी? और आज मुझे दुख होता है बीजेपी के चाहने वालों को, जो बीजेपी को चाहते हैं, जो सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते। अभी भाई साहब ने कह दिया कि बीसीसीआई का रास्ते रुकती है, तो मोदी से बड़ी है बीसीसीआई मोदी से बड़ी है या हिंदुस्तान सरकार से बड़ी है? और धिक्कार है हमारे देश के खिलाड़ियों पे, धिक्कार है जिन्हें इस देश की जनता ने किसी को किंग कोहली बनाया, किसी को क्रिकेट का भगवान बनाया, किसी को हेटमैन बनाया, पब्लिक ने इन्हें बनाया है। आज इन्होंने पब्लिक की भावना से नहीं, ये पब्लिक को बेवकूफ समझ गए।